मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। खान जीएस के इस ट्रेंडिंग वीडियो पर हम उसकी साजिश का करेंगे खुलासा। न पक्ष न विपक्ष, मैटर बिल्कुल एग्जैक्ट। आज हम इस साजिश को देखते हैं। इस साजिश की पृष्ठभूमि तैयार होती है खान जीएस के उस वीडियो से, जब उन्होंने यह कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम मोदी जी के नाम पे नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था इसके एक छोर का नाम अडानी और एक छोर का नाम अंबानी के नाम पर नहीं होना चाहिए। यहीं तक नहीं, आगे चल के उन्होंने कंगना रनौत के ऊपर कमेंट पास किया। वैसे तो महिलाओं के ऊपर कमेंट पास करना खान साहब के लिए कोई आम बात नहीं है, ये उनका ट्रेंड है, ये उनका तरीका है। लेकिन एक शिक्षक के लिए क्या ऐसा करना जरूरी है? क्या अपने शिक्षा के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, क्या अपने टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए यह बहुत ही जरूरी है? ऐसा नहीं है। लेकिन अपने ह्यूमरस अंदाज को अगर अपने वीडियो में वो शामिल करते हैं तो इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। लेकिन ये लोकप्रियता सस्ती है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा, खान साहब एक अच्छे शिक्षक हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब कुछ अच्छी तरह से अपने कंटेंट को जो है बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। उनका सारा का सारा बिजनेस इसी नौकरी, जॉब, इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। अगर सरकारी नौकरियां, सरकारी जॉब नहीं निकलेंगी, उनका समय पर एग्जाम नहीं होगा, तो फिर कौन उनके जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा, कौन उनके ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करेगा, कैसे उनका धंधा और बिजनेस चलेगा? लेकिन मेरी सलाह है उन भाइयों से जो अपने देश की सारी एक्टिविटीज को पड़ोसी देश की एक्टिविटीज से जोड़ लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई साजिश के तार नहीं खोजे। ये उनका तरीका है, खान साहब का अपना पढ़ाने का अंदाज है। इसी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है। भले ही सस्ती लोकप्रियता हो, भले ही वो पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, ज्यादा भावुक हो जाते हैं, चाहे वो मोदी जी को सलाह दे देते हैं कि मोदी जी इस स्टेडियम का नाम अपने नाम से हटा के ध्यानचंद जी पे या राजीव दीक्षित जी पे या किसी दूसरे महापुरुष पे कर दीजिए, या कंगना जी से ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि क्या आपका फोन खो गया है, क्या आप स्टूडेंट पे ट्वीट नहीं करेंगी, क्या आप केवल दलजीत पे ट्वीट करेंगी? तो इन सारे मैटर में केवल और केवल साजिश के तार आपको दिखाई देते हैं तो आप मत खोजिए। हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, यह संविधान ने उनको राइट दिया है, और यह राइट जो है खान साहब को भी मिला हुआ है। उन्होंने मोदी जी को चोर तो नहीं कहा। चुनाव में आप देखते हैं, चुनाव से पहले आप देखते हैं, लगातार एक पार्टियां दूसरे पार्टियों के ऊपर, एक पार्टी के मेंबर दूसरे पार्टी के मेंबर के ऊपर बुरे बुरे शब्द कहते हैं। राइट टू स्पीच उसमें भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मेरी आपसे सलाह है कि खान साहब के मैटर में ऐसा न करिए। अगर लगातार ऐसे ही उनके विरोध में ट्रेंडिंग चलती रही तो एक अच्छा टीचर हमसे दूर चला जाएगा, उसका करियर हाशिए पे आ जाएगा।